सेलिब्रेट करिए, जश्न मनाइए, लेकिन सावधानी रखिए, क्योंकि कोविड नियम जितने भी हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और सावधानी ही एकमात्र बचाव है कोरोना से। क्योंकि आपको पता है, पिछले जितने सालों में भी कोरोना का जो एक प्रकोप हमने देखा, जो लहर, एक चपेट आई, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसलिए एकमात्र उपाय सावधानी ही है। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट और दिखाते हैं हम। महाराष्ट्र के शिरडी में भी भक्तों की अच्छी खासी भीड़ है। वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु साईं के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि द्वारका माई का इलाका है, और जो कतार आप देख रहे हो कि लंबी लंबी कतारें हैं जो आपको यहाँ पर बाहर दिखाई दे रही है, और उतनी ही लंबी कतारें मंदिर के आसपास के इलाकों में दिखाई दे रही है। भीड़ ज्यादा होने का कारण यही है कि कोरोना महामारी का जो प्रादुर्भाव है, जो कम हुआ है देश में, आंकड़े बहुत कम हैं, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए बेखौफ होके श्रद्धालु यहाँ पर है। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, और सभी को नया साल का जो स्वागत है वो बाबा के दर्शन करके ही करना है। और उत्तराखंड ने कोरोना के खतरे को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कहा है कि किसी को भी हल्के लक्षण होने पर भी उसकी जांच की जाए। कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के भी आदेश हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। सेलिब्रेशन नए साल का हो तो गोवा भला कैसे बच सकता है। समंदर के किनारों पर वहां हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हैं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। न्यू ईयर काउंटडाउन के बीच पर्यटक भरपूर मस्ती में है। आगरा में ताजमहल का दीदार करने वालों की संख्या भी हजारों में है। 2022 के आखिरी दिन जबरदस्त भीड़ है। नए साल के पहले दिन यानी रविवार को तो ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। जश्न मनाइए, लेकिन याद रखिए, जान है तो जहान है। जश्न तो चलना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी सावधानी है। देखिए, भारत के लिए खतरा बेशक छोटा हो, लेकिन चेतावनी बड़ी है। कोरोना की वजह से देश ने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है। ऐसे में चीन की नई आफत से अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। चीन का यह हाल देखिए, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड का अभाव है, मरीज तड़प रहे हैं, परिजन बेबस है। हालात बिगड़े तो सड़क पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटा है चीन। शंघाई से आई ये तस्वीरें बेहद मार्मिक है। फिर भी चीन अपने देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लगातार छिपा रहा है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर पर्दा डाल रहा है। चीन में संक्रमण से जबरदस्त तनाव है। वो अपने आंकड़े दुनिया से भले ही छिपा ले, लेकिन अपना झूठ खुद से नहीं छिपा सकता। चीन जानता है कि कोरोना सुनामी की आहट के बीच उसका संकट कितना बड़ा है। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। लिहाजा अब वो WHO के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े साझा करने वाला है। 3 जनवरी को चीन आंकड़े सौंपेगा, ताकि पता लग सके कि उसके शहरों में कोरोना विस्फोट क्यों हुआ। चीन संकट को लेकर WHO भी गंभीर है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के अधिकारियों के साथ WHO ने उच्च स्तरीय बैठक की है। संगठन ने चीन से कहा है कि लगातार कोरोना से जुड़े आंकड़े शेयर करें। आशंका जताई जा रही है कि चीन में 15 जनवरी तक कोरोना संक्रमण पीक पर होगा और मार्च में सबसे खतरनाक लहर आएगी। अस्पतालों में बेड का संकट अभी से बढ़ गया है। ब्लड बैंक में खून की कमी है। शवदागृह के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। चीन से निकला खतरा भारत के लिए अभी गंभीर नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। तैयारियों को तेज किया जा चुका है। 27 दिसंबर को ही कोविड के इलाज में जुटे देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा चुका है, ताकि कमियों को दूर किया जा सके और तमाम इंतजामों को दुरुस्त किया जा सके। तो हमको सावधानी रखनी है और मास्क लगाना है, भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। अब देखिए, न्यू ईयर के टाइम में हम इसकी बात दोबारा से कर रहे हैं। हमारी सरकारी मशीनरी तैयार है, हमने मॉक ड्रिल्स कर ली हैं, हॉस्पिटल्स में एनफ बेड्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, पीडियाट्रिक ICU बेड्स हैं। ये मनसुख मंडाविया जी ने सब मेक श्योर कर लिया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संक्रमण हो के हमारी ये सुविधाएं संसाधन कम पड़ जाएं, तो इसलिए सावधानी रखनी है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के नए खतरे से लोगों को आगाह कर चुके हैं। उन्होंने मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की भी अपील की है। अब जरूरत है कि इस महामारी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही सबसे कारगर हथियार होगा। आज तक ब्यूरो।